मुल्तान मवेशी मंडी में ठेकेदार माफिया की ओवर चार्जिंग और लूट मार बेनकाब हो गई। हमारा मुल्तान टीम जब मौक़िफ़ लेने पहुंची तो हम पे हमला करने की कोशिश की गई, धक्के दिए गए, गुंडागर्दी की गई और चैलेंज किया गया कि आपने जो बिगाड़ना है हमारा बिगाड़ लें। नाज़रीन, ये स्टोरी 2 दिन पहले हमने ब्रेक की और ये हमने बताया कि मुल्तान की मवेशी मंडी के अंदर किस तरह से ठेकेदार माफिया आम लोगों को, व्यापारियों को और पाकिस्तान के शहरियों को लूट रहा है। इसके पीछे क्या स्टोरी थी, आज पूरी रुदाद आपको सुनाने वाला हूँ। हमारा ये प्लान होता है कि ईद करीब है और तकरीबन 1 माह इसके अंदर बाकी है। हम जाके ईद के हवाले से मवेशी मंडी के अंदर प्रोग्राम करें। जब हम मवेशी मंडी के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग व्यापारी आए होते हैं तो वो रोने लग जाते हैं कि हमारा एक बड़ा मसला है कि ये लोग हमें लूट मार कर रहे हैं और गवर्नमेंट की जो फीस है उससे कई गुना ज्यादा हमें चार्ज कर रहे हैं। आप हमारा साथ दें और हमारे हक के अंदर आवाज उठाएं। पर्ची भेजन बहुत ज्यादा गिनते पैन, पर्ची सरकारी 500 है, सारे 1000 गिने, वापसी भेजन 1700 गिने, बहुत गैर कानूनी काम करने पैन। यहाँ 10 से नहीं है, यहाँ 10 चीज़ों के यहाँ टैक्स भरने पड़ते हैं हमारे। तो हम उनके साथ इंटरव्यू करते हैं और उनसे सारे सबूत कलेक्ट करते हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, वहाँ से जो रियल एंट्री फीस है वो देखते हैं, जो रियल चार्जेस हैं उनको देखा जाता है। इसके बाद मैं इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करता हूँ और कंफर्म करता हूँ कि आप जो एक्चुअल चार्जेस ले रहे हैं वो कितने हैं और जो वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले किए जा रहे हैं क्या यही चार्जेस लिए जाने हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ भी कंफर्म वहाँ से होती है कि अगर जितने भी चार्जेस हैं, अगर आपको फैसिलिटीज़ दी जाएंगी तो तब आपको ये चार्ज किया जाएगा। इसके बाद हम जाते हैं इन ठेकेदार माफिया के पास जो पर्ची वहाँ पे ले रहे होते हैं। हम इनको पर्सनली किसी को नहीं जानते और ना ही हमारे इनके साथ को पहले कभी आमना सामना होता है। हम उनके पास जाते हैं, उनके साथ बात करने की कोशिश करते हैं कि आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि आप उनसे लूट मार कर रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, तो ये किस बिहाफ पे किया जा रहा है। हम जब उनके सामने सवाल करते हैं तो आपे से बाहर हो जाते हैं, हमें डील की ऑफर की जाती है, हम पे जो है तशद्दुद करने की कोशिश की जाती है, धक्के दिए जाते हैं और सरेआम चैलेंज किया जाता है कि हम पाकिस्तान के किसी कानून को नहीं मानते, आपने जो करना है जाके कर लें। और ये कहते हैं कि हमारी गुंडागर्दी है, हमारी बदमाशी है। इसके साथ साथ वो जितने भी एहलकार, जितने भी कारिंदे होते हैं वो जमा हो जाते हैं और हमें जबरदस्ती वहां से लेके अपने खुफिया ऑफिस के अंदर लेके जाने की कोशिश की जाती है कि आप हमारे खुफिया ऑफिस में चलें और हमारे साथ डील करें। और हमें वहां पे शक होता है कि हमारी यहाँ पे जो सिक्योरिटी है ये महफूज नहीं है और हम उनके खुफिया ऑफिस में कहीं पे भी जाने के लिए तैयार नहीं थे। जब हमने वहाँ पे उनके खुफिया ऑफिस में जाने से इनकार किया तो उन्होंने फिर हमारे साथ हाथापाई शुरू करने की कोशिश की, धक्के दिए, कैमरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तो हम बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ से जान बचा के बाहर आए। तो जब ये वीडियो पब्लिश होती है तो लोगों का जो रिस्पांस होता है वो देखने के काबिल होता है। जितने भी लोग इसके नीचे कमेंट कर रहे हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मंडी के अंदर ये माफिया मौजूद है और हमारे साथ भी इस तरह हुआ है। और सिर्फ मुल्तान के अंदर नहीं, पूरे पंजाब के अंदर इस तरह से और साउथ पंजाब में खुसूसी तौर पर एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जाते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कमेंट्स भी देख रहे हैं, लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि पंजाब की सब मंडियों का यही हाल है और मुल्तान में 2500 रुपये लिए जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी चार्जेस ले रहे हैं इनका तरीका वारदात यह है, जब ये अपने आप की 500 वाली पर्ची को डिफेंड करते हैं उसके साथ ये होता है कि एक जो इनके पास चिट होती है, उनके पास एक रिसीविंग की पर्ची होती है 500 की और दूसरी इनके साथ वो पर्ची होती है जो ये व्यापारी को देते हैं 500 की। तो दोनों के ऊपर 500 लिखा होता है और ये व्यापारी से एंट्री फीस के नाम पे 1000 रुपये चार्ज कर लेते हैं और उसको सिर्फ एक पर्ची थमा देते हैं। अब कोई मीडिया एहलकार, कोई शख्स, कोई भी हुकूमती एहलकार वहाँ पे जाते हैं, इनसे पूछता है कि आप कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं, तो ये कहते हैं पर्ची पे 500 लिखा और हम यही 500 चार्ज कर रहे हैं। और इसके साथ जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने ये कंफर्म किया कि हमारे से 1000 रुपये ये चार्ज किया जा रहा है और वापसी का इसी तरह से 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। वहाँ पे तंदी फीस ली जाती है, खुरली फीस ली जाती है, चारपाई फीस ली जाती है, राहदारी ली जाती है, धक्का के पैसे लिए जाते हैं, पराली के चार्जेस लिए जाते हैं, ना जाने कितने कितने चार्जेस जो कि हुकूमत की तरफ से हैं नहीं, वो सारे इसके अंदर डाल के आम लोगों के ऊपर बोझ डाला जाता है। इसी के साथ साथ ये जो कवानीन के मुताबिक ये जितने भी चार्जेस लेते हैं तो इन्होंने आवाम को ये सहूलियात भी प्रोवाइड करना होती है। अगर ये जो खुरली के, चारपाई के, तंदी के ये पैसे ले रहे हैं तो जब एक व्यापारी वहाँ पे तंदी के ऊपर अपना जानवर बांधने के लिए जाता है या खुरली लेता है या चारपाई लेता है बैठने के लिए तो उनसे वहाँ के इनके और कारिंदे और पैसे डिमांड करते हैं कि आप और यहाँ पे हमें ये चीज़ लेंगे तो हम और आपसे पैसे लेंगे। पैसे इसी के साथ साथ पूरी मंडी के ऊपर जितने भी शेड्स बने हुए हैं, जितने भी टेंट लगे हुए हैं और जितने भी छाँव का इंतजाम है, वहाँ पे अगर आप अपना जानवर लेके जाते हैं या खुद खड़ा होने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी आपसे चार्जेस लिए जाते हैं छाँव के अंदर आने के लिए। एक और जुल्म वहाँ पे ये है कि पानी का कोई इंतजाम नहीं है। जितने भी लोग अपने जानवर को लेके जाते हैं, अगर आपने जानवर को पानी पिलाना है, जानवर को प्यास लगती है तो 300 रुपये वहाँ पर इंकशाफ हुआ है कि लोग सिर्फ
पानी के लिए वहाँ पे पे करते हैं, और अगर पीने का पानी इंसान के लिए है तो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ जितने भी वहाँ पे पब्लिक वाशरूम्स हैं उनके लिए भी पैसे लिए जाते हैं। नहाने के लिए 100 रुपये लिया जाता है और रफ़ा हाजत करने के लिए 50 रुपये चार्ज किए जाते हैं। इनका बाकायदा वहाँ पे बंदा तैनात होता है और वहाँ पे ये पैसे लेता है, और किसी को रफ़ा हाजत हो गई है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो ये उसको वाशरूम के अंदर नहीं जाने देते। मैं इस मौके के ऊपर सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ मुल्तान की तमाम सहाफ़ी बरादरी का, मुल्तान प्रेस क्लब के मेम्बरान का, और जितने भी हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं उन तमाम लोगों ने हमारा साथ दिया है। उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि हम आपके साथ हैं, आपके ऊपर तशद्दुद करने की कोशिश की गई है तो इन माफिया को लगाम डालने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ पूरे साउथ पंजाब के लोगों ने हमारा साथ दिया है और हमारे हक़ के अंदर पोस्ट भी किए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी हमारा साथ दिया है। उन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि किस तरह से हमने एक हक सच की बात करने की कोशिश की और हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई तो जो सच्चे लोग थे और जितने भी सपोर्टिव लोग थे, जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग थे, उन्होंने हमारा साथ दिया। अब ऐसा मीडिया पर्सन हमारी यही जिम्मेदारी थी कि हमने एक इशू को हाईलाइट किया, पब्लिक का मसला था और हमने इसको हाईलाइट किया, इसको लेके सामने आए और तमाम पब्लिक अब इसको सपोर्ट भी कर रही है। अब ज़िला इंतज़ामिया मुल्तान हुकूमत पंजाब की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन जो माफियाज़ हैं इनके ऊपर हाथ डाला जाए और इनको जो है सख्त से सख्त सज़ाएँ दी जाएँ और इनके ऊपर गिरफ्तारियाँ की जाएँ। आप इनके ऊपर एक्शन लेंगे तो पब्लिक का फ़ायदा होगा। अब ये सवाल हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब और मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया कमिश्नर मुल्तान, डिप्टी कमिश्नर इनके सामने है कि अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप इनके ऊपर किस तरह से एक्शन लेते हैं। एज अ मीडिया हमारी जिम्मेदारी थी, हमने एक इशू को हाईलाइट कर दिया। अब मुल्तान इंतज़ामिया को देखते हैं कि वो किस कदर इनके ऊपर एक्शन लेती है और वो किस कदर आवाम के साथ खड़ी होती है।